नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड जीके में आज हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन को देखने वाला है। आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में है। बहुतों को लगता है कि जमशेदपुर खूब जिला है, लेकिन ये नहीं, ये पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? 1990 ईस्वी में। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि झारखंड में कुल कितने छावनी बोर्ड हैं? पहला है 1, दूसरा है 2 और तीसरा 3, चौथा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 है। और एक कौन-सा है? रामगढ़। अब रामगढ़ का ज़िक्र आया तो रामगढ़ ज़िला कब बना है? ये बना है आपका 2007 ईस्वी में। और रामगढ़ को कब रामगढ़ का स्थापना किसने किया था? तो रामगढ़ का स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह जी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? पहला है गाय, दूसरा है मुर्गा, तीसरा है तीर धनुष, चौथा है केला। इसका सही आंसर हो जाएगा बी मुर्गा। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और यहाँ जिक्र आया है जयपाल सिंह मुंडा का, तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिला के टकरा पहानटोली में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 20 मार्च 1970 को हुआ था। कहीं कहीं 20 मार्च की जगह में 23 मार्च भी दे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलती है? पहला है खुखरा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है पुंडरिक देश, चौथा है पशु भूमि। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी झारखंड। अकबरनामा में छोटा नागपुर को झारखंड कहा गया है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे पुराणों में इनका अलग अलग नाम है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। विष्णु पुराण में इसको मुंड कहा जाता है, और वायु पुराण में मुरुंड कहा जाता है, और आपका भागवत पुराण में किकट प्रदेश कहा जाता है, और महाभारत में इसे पशु भूमि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? पहला है आनंद पांडे, दूसरा है सुगना मुंडा, तीसरा है रघुराम भट्ट और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आनंद पांडे। यहाँ देखिए, यहाँ बिरसा मुंडा के जिक्र आया है, तो बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, बृहस्पतिवार के दिन। इसीलिए इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया था। अब इनके जो हैं, इनके माता का नाम है सुगनी, ठीक है? और इनके माता का नाम है कर्मी, इसके पिता का नाम है सुगना मुंडा, और इनका जन्म हुआ है वर्तमान खूंटी जिला के उलीहतू गाँव में। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ है, हैजा के कारण से, और कहाँ? रांची के सेंट्रल जेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? पहला है बिहार, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड बिहार से कट के अलग हुआ है, और बिहार से कितना 46% काट के अलग किया गया है। ठीक है, तो बिहार से ही सबसे ज़्यादा सीमा लगता है, और लगभग झारखंड के, लगभग नहीं, झारखंड के 10 जिले बिहार से सीमा बनाते हैं। उन 10 जिलों के नाम हम आपको बताते हैं। गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका है, गोड्डा है, साहेबगंज। ये 10 के 10 जिले बिहार से सीमा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से किस जिले में राजमहल की पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है? पहला है साहिबगंज, दूसरा है दुमका, तीसरा है गुमला और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी गुमला। गुमला में राजमहल पहाड़ी के विस्तार नहीं है, और साहिबगंज दुमका में है। ठीक है, तो देखिए, साहिबगंज में एक राजमहल नगर है, इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम राजमहल पहाड़ी रखा गया है। उत्तर दक्षिण दिशा में साहेबगंज से दुमका तक इसका विस्तार है, और इसका
विस्तार कितना है ये पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 2600 वर्ग किलोमीटर तक है। अब साहेबगंज का जिक्र आया है तो साहेबगंज जिला कब बना है? साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरी है उत्तरी कोयल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ए स्वर्ण रेखा। तो जैसे आपको पता है कि स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल रांची के नगड़ी में रानी चुआ से होता है, ठीक है। और इसी स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू फॉल भी है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड की किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है संथाल, और दूसरा है मुंडा, तीसरा है बिरहोर और चौथा है महली। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महली। महली को कुशल कारीगर या सरल कारीगर भी कहते हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या है यह है आपका 1,52,603 है, महलियों की संख्या, ठीक है। ये जनजातीय जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? ये जनजातीय जनसंख्या में इनका प्रतिशत की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 1.77। और ये प्रजाति में कौन से प्रजाति में आते हैं? तो ये आते हैं प्रोटोस्टलाइड में, और इनमें बी रक्त समूह अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इनकी 5 उपजाति होती है, वो भी हम आपको बता दें। क्या है कि महली के बारे में आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, हर एग्जाम में महली से संबंधित मैंने क्वेश्चन देखा है। तो महली लोग का 5 उपजाति है। देखिए, एक है आपका बांसफोड़ महली, दूसरा है पातर महली, तीसरा है सुल्की महली, और चौथा है तांती महली, और पांचवा है महली मुंडा। इतना आपको याद रखना ही होगा, महली से संबंधित हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। झारखंड में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, और वो कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब पलामू पलामू बना कब है जिला, ये आपको जानना जरूरी है। तो ये बना है आपका 1 जनवरी 1892 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब या रिश्ते के लिए झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है जावा, दूसरा है भागता पर्व, तीसरा है सरहुल और चौथा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तीनों में से भी सही अंतर एक है, आंसर एक है। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा ए जावा। देखिए, जावा जो है, जावा पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा मनाया जाता है, और किस लिए? अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर बेहतर कुटुंब के लिए। यह भादो माह में मनाया जाता है, भादो माह में, ठीक है। ये सब त्योहार के बारे में पूछना ही पूछना है, जो ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है, उसे त्योहार को पूछे ना पूछे, ये सब पूछता ही पूछता है। ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि ताकि आपको एग्जामिनर को लगे कि आप झारखंड के बारे में डिटेल से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है पलामू, चौथा है लोहरदगा। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पलामू। देखिए, पलामू में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है, लेकिन पलामू के अलावा लातेहार हो गया, गढ़वा, इसमें भी ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। और राज्य के जो कुल भंडारण है उसका कितना प्रतिशत मिलता है? 0.38 मिलियन पाया जाता है, 38 मिलियन टन में पाया जाता है, ठीक है, जो कि भारत के कुल भंडार का कम से कम 8.4% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, ये आपको जानना ही है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अभी झारखंड में सत्ता है, ठीक है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किस शहर में हुई थी? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी धनबाद में, ठीक है। अब इसका स्थापना कौन कौन किए थे? इसका स्थापना किए थे विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन और ए के राय, ये तीनों मिलकर किए थे। कब किए थे? 4 फरवरी
1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुआ था। और इनका जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष है। और वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही प्रमुख हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इतना तो जानना जरूरी है। और जिन शिबू सोरेन के यहाँ जिक्र है वो हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इसी का शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं आजसू, का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 22 जून 1984, दूसरा है 22 जून 1985 और तीसरा है 22 जून 1986 और चौथा है 22 जून 1987। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जून 1986। अब इसका स्थापना कौन किए थे? इसका स्थापना किए थे सूर्य सिंह बेसरा। ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? सुदेश महतो है। और इसका जो चुनाव चिन्ह कौन सा है आंसू का? तो वो है आपका केला। इतना याद रखना होगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इतना तो आपको जानना ही चाहिए स्टूडेंट होने के नाते। एग्जाम में अगर नहीं भी आए तो इतना जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारंग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है जयपाल सिंह मुंडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही सिंपल है, ये कहा जाता है सी, जयपाल सिंह मुंडा को। और जैसे आपको पता है कि जयपाल सिंह मुंडा जिनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को कहाँ हुआ है? टकरा पहान टोली खूंटी में हुआ है। और खूंटी का जिक्र आ गया तो खूंटी जिला कब बना है? 2007 में बना है। अब देखिए जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित और एक महत्वपूर्ण बात है कि 1928 ईस्वी में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हॉकी हुआ था उसमें ये कैप्टन थे और भारत को गोल्ड मेडल दिलाए थे। और मारंग गोमके जो यहाँ लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है आपका सर्वोच्च नेता। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। शेख भिखारी को फांसी कब दी गई थी? पहला है 8 फरवरी 1857, दूसरा है 8 जनवरी 1858, तीसरा है 5 मार्च 1958 और चौथा है 10 मार्च 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 जनवरी 1858 को। ठीक है, अब इनका फांसी का तो बात हो गया, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म भी जानना होगा। 1816 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? रांची जिला के और मांझी प्रखंड के खुदिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? खुदिया गांव में। ठीक है। और इनके पिता का नाम था शेख पहलवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1951 ईस्वी में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो और चौथा है सिंदरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी। सिंदरी में उर्वरक कारखाना है। ये सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इस तरह से लंबा क्वेश्चन लिखता है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन ये सिंपल सा ही है। चलिए अब देखते हैं सिंदरी कहाँ है? आपका धनबाद जिला में है। इतना आपको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या उत्पादन होता है? इसमें अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन होता है। इतना याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। कल नहीं होना चाहिए, यहाँ काल होना चाहिए। कार्ल मार्क्स, जिनका जो एक पुस्तक है द कैपिटल्स, ये वही कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह को प्रथम जनक्रांति का संज्ञा दी है? पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है भूमिज विद्रोह और चौथा है मुंडा विद्रोह। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह को उन्होंने जनक्रांति की संज्ञा दिया है। तो जैसे आपको पता है संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को हुआ था। ठीक है, इसीलिए 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे आपके सिद्धू थे, कान्हू थे, चांद और भैरव। ये चारों भाई थे। और ये चारों भाई के अलावा इनकी 2 बहन थे, फूलो और झानो। इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि रांची में संपन्न हुए 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? पहला है हाथी, दूसरा है छुआ, तीसरा है शेरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का छुआ। ठीक है, और छुआ क्या था? छुआ एक शिशु हिरन था, शिशु हिरन। ठीक है,
ये 2011 ईस्वी में हुआ था और 26 फरवरी 2011 में ये 34वां राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ था, रांची में हुआ था। अब इसमें झारखंड का स्थान 5वां था। झारखंड इसमें 33 स्वर्ण और 26 रजत और 37 कांस्य पदक जीते थे। इतना आपको जानना है। 5वां स्थान है, ये भी पूछ चुका है कोई ना कोई एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि टिस्को का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पहला है टाटा स्टील, दूसरा है टाटा कंपनी और तीसरा है टाटा मोटर्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा स्टील कर दिया गया है। पहले टिस्को था, ठीक है, टिस्को। अब टिस्को मतलब उसका फुल फॉर्म होता था टाटा आयरन एंड स्टील कारपोरेशन अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन आपको ये भी जानना है कि अभी ये वर्तमान समय में जो टाटा स्टील है, इनका स्थापना 1907 ईस्वी में स्वर्ण रेखा नदी किनारे जमशेद जी नरवान जी टाटा ने इनकी स्थापना की थी और जमशेद जी के नाम पर ही इस उद्योग के किनारे जो बसा है जमशेदपुर शहर, वो जमशेदपुर शहर नाम पड़ा। उसको आज लोग टाटा शहर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जमशेद जी का टाइटल टाटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है कि झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? पहला है पतरातू, दूसरा है बोकारो, तीसरा है चंद्रपुरा और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतरातू। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र पतरातू है। देखिए 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में रामगढ़ जिले में चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ये लगाया गया था और किसके मदद से लगाया गया था? सोवियत संघ रूस के सहयोग से लगाया गया था। इसका उत्पादन क्षमता या कैपेसिटी कितना है? ये है 840 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? पहला है 1972, दूसरा है 1970, तीसरा है 1975 और चौथा है 1980। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1972। देखिए उत्पादन कब शुरू हुआ, तो हमको ये भी जानना है कि इसकी स्थापना कब हुआ। देखिए इसका स्थापना हुआ था आपका 1964 ईस्वी में और किसके मदद या किसके सहयोग से हुआ था? तो ये भी हुआ था आपका सोवियत संघ के सहायता से, ठीक है। और इसका भी उत्पादन क्षमता जान लेते हैं, तो इसका भी उत्पादन क्षमता है 32 लाख टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ? पहला है 1985, दूसरा है 1987, तीसरा है 1989 और चौथा है 1991। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, आदिवासियों से संबंधित है। किरिंग बापला किस आदिवासियों से संबंधित है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा और तीसरा है हो और चौथा है बिरहोर। तो पहली बात है कि किरिंग बापला मतलब किरिंग मतलब ये सब शादी है, शादी को ही शायद संथाल में किरिंग बापला बोलते हैं, ठीक है। हाँ, शादी को ही बोलते हैं। देखिए ये संथाल जनजाति से संबंधित है और आपको पता है संथाल के बारे में हम बार बार बता चुके हैं कि संथाल झारखंड के सबसे बड़ा जनजाति है संख्या के मामले में और संथाल लोग संथाली भाषा बोलता है और संथाली भाषा की लिपि के नाम है ओल चिकी, ओल चिकी। और इसके आविष्कार करता है रघुनाथ मुर्मू, ये भी बताए हैं आपको। और कब करते हैं? ये करते हैं 1941 में और 1941 ईस्वी में आपके बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का भी निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? पहला है उत्तरी भाग, दूसरा है दक्षिणी भाग, तीसरा है पश्चिमी भाग और चौथा है पूर्वी भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पूर्वी भाग में है, ठीक है। तो झारखंड का जिक्र आया है तो झारखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है, ठीक है। बिहार से अलग हुआ है, बिहार से 46% काट के झारखंड का निर्माण किया गया है और ये 28वां राज्य के रूप में बना था, ठीक है। वर्तमान समय में पूरे भारत में 28 राज्य है, लेकिन इसके बाद में कौन बना है? तेलंगाना बना है, ठीक है। इतना आपको रखना है। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें झारखंड का क्षेत्रफल का प्रतिशत कभी कभी पूछता है तो वो हो जाता है आपका 2.4%, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?
पहला है नागपुरी, दूसरा है बंगला, तीसरा है खोरठा और चौथा है उर्दू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जानना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोरठा। खोरठा झारखंड में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। और खोरठा भाषा झारखंड के दो प्रमंडलों में विशेषकर बोला जाता है, और वो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना। अब उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है, टोटल 5 प्रमंडल है, उसमें 2 प्रमंडल में खोरठा सबसे ज़्यादा बोला जाता है, और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में ये बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? हजारीबाग है। इसके अलावा संथाल परगना में भी बोला जाता है, और संथाल परगना का मुख्यालय क्या है? दुमका, ठीक है। और इनका लिपि क्या है? देवनागरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, इनमें से कौन सी जनजाति पलामू जनपद में पाई जाती है? पहला है उरांव, दूसरा है मुंडा, तीसरा है भूमिज, चौथा है कोरवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरवा। कोरवा कोरवा जो है कोलेरियन जनजाति का माना जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से पलामू, गढ़वा, लातेहार और गुमला जिला में पाया जाता है। इतना इसके बारे में जानना है, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 ईस्वी की तिथि में किनकी मृत्यु हो गई थी? पहला है जतरा भगत, दूसरा है भागीरथ मंजी, तीसरा है बिरसा मुंडा। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। बार बार बिरसा मुंडा के बारे में हम आपको बता दे चुके हैं, देखिए। लेकिन आज बताएंगे कि ये किनके कारण पकड़े गए थे और क्यों जेल गए थे, इनके बारे में बताते हैं कुछ अलग बात। तो बंदगांव के जो जगमोहन सिंह थे, उनके जो आदमी एक थे वीर सिंह, वीर सिंह महली, जो कि बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों ने 500 रुपया का इनाम रखा था। उस 500 के लालच में आकर बिरसा मुंडा को पकड़वाया था, जिसके कारण बिरसा मुंडा का जेल में ही 9 जून 1900 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। अब सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण हैजा बताया गया था, लेकिन ये षड्यंत्र जान पड़ता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि उनको हैजा हुआ था, ठीक है। और ये इनकी मृत्यु सेंट्रल जेल रांची में हुआ था, जो वर्तमान में जेल चौक के पास था, जिनको अभी पार्क बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? आपको लग रहा होगा कि क्या भूतरू वाला छोटका क्वेश्चन पूछ दिए सर, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें अभी आपको जो फैक्ट बताएंगे वो आपको बहुत जरूरी था। पहला है कमल, दूसरा है गुलाब, तीसरा है सरई, चौथा है गेंदा। अब यहाँ पर तो दिया ऑप्शन है नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाता पलाश, ठीक है। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है, ठीक है। अब राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। राजकीय पक्षी है कोयल, और राजकीय जानवर या पशु है हाथी। और देखिए पलाश का यहाँ पर जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको बताएंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस ऑप्शन में। देखिए पलाश का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया, ब्यूटिया फ्रोंडोसा, ये याद रखिएगा। पलाश तो सब जानता है कि झारखंड का राजकीय पुष्प है, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम नहीं जानता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटिया फ्रोंडोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण वाला है। देखिए पहला है नेत्रहाट, दूसरा है हजारीबाग का पठार, तीसरा है पारसनाथ की पहाड़ी, चौथा है छोटा नागपुर के पठार। इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी, पारसनाथ की पहाड़ी। तो जैसे आपको पता है कि जैन के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर यह पार्श्वनाथ की पहाड़ी रखा गया है, और इस पहाड़ी का दूसरा नाम समेत शिखर भी है। और जैसे आपको ये भी पता होगा कि जैन धर्म के जो पहला तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, और अंतिम और 24वां जो थे उनका नाम है महावीर। और एक जो तीर्थंकर जिनका ताल्लुका झारखंड से रहा है उनका नाम है शीतलनाथ, शीतलनाथ। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जैनियों के जो 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर का निर्वाण यही जो समेत शिखर है या पार्श्वनाथ पहाड़ी, उन्हीं में हुआ है, ठीक है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। और इनका ऊंचाई बोला जाए तो ये ऊंचाई है इनका 1365 है, किसका? पहाड़ का। और यह बना हुआ है अत्यंत कठोर, एक आता है, एक क्या तो है, पायरोक्सिन ग्रेनाइट से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
31 क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि जनजातियों का एक गोत्र मींज का क्या अर्थ होता है? पहला है पक्षी, दूसरा है बंदर, तीसरा है मछली और चौथा है कछुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा मींज मतलब होता है मछली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन पक्षी का क्या होगा? पक्षी का होता है खाखा, तो जिनका टाइटल खाखा है उसका मतलब हो गया पक्षी। और बंदर का हो जाता है तीगा, जिनका टाइटल तीगा है उसका मतलब होता है बंदर। कछुआ का या तो एक्का होता है या कच्छप होता है, इतना आपको याद रखना है। इनसे संबंधित भी एगो पूछता है कि गोत्र का अर्थ होला, पूछता ही पूछता है, काहे कि जनजातियों के बहुत सारे गोत्र होते हैं, उनका अर्थ भी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? पहला है 1932, दूसरा है 1908, तीसरा है 1948 और चौथा है 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1948 ईस्वी में। टाना भगत आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे कौन थे? जत्रा टाना भगत। अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म भी महात्मा गांधी के जन्म की तरह 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ है। और कहाँ हुआ है? गुमला जिला के बिशुनपुर थाना या बिशुनपुर ब्लॉक में। और गांव पूछ जाता है, वो है गांव आपका चिंगरी नवाटोली में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बिरसा मुंडा को आप इतना पढ़ लीजिए कि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, और बिरसा मुंडा फेमस पर्सनालिटी है तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम हो। देखिए बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे? पहला है व्यापारी, दूसरा है चर्मकार, तीसरा है किसान, चौथा है बुनकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुनकर थे। बिरसा मुंडा एक बुनकर थे। महान आंदोलनकारी और क्रांतिकारी होने के साथ ही उनका जो मुख्य पेशा था वो क्या था? बुनकर था। ठीक है, अब बिरसा मुंडा के बारे में आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। और इनके पिता का नाम सुगना मुंडा, माँ का नाम करमी था। और इसका इनका जन्म हुआ था खूंटी के उलीहातू गांव में। इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक क्या कहा जाता है? पहला है धोती, दूसरा है लुंगी, तीसरा है भगवा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भगवा। आप गांव घर से ताल्लुकात रखते हैं तो भगवा मतलब समझते होंगे। ठीक है, पुरुषों का यह अधोवस्त्र बहुत ही छोटा होता है, केवल आगे और पीछे का भाग ही केवल ढक सकता है। ये सबसे सामान्य और सबसे छोटा वस्त्र है पुरुषों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है देवघर, चौथा है साहेबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, देवघर। और देवघर का बात आया तो देवघर कब जिला बना? ये बना है 1983 ईस्वी में, इतना याद आपको रखना है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 2477 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीने में 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और इस मेले को बैद्यनाथ धाम या बैद्यनाथ मेला भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर भगवान शिव की आराधना किया जाता है और उसका ही शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। चलिए, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। गर्मी की वजह से थोड़ा-सा लंबा वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। आप जैसे मौसम ठीक होता है आपको 40 का 50 तक क्वेश्चन हम बना के देंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही। आपको लगता है कि थोड़ा-सा कर रहे हैं मैंने, तो थोड़ा-सा आप लाइक करके हमको समर्थन दे सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।